नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पेश है कहानी रूबी का चौथा भाग। पहले के भाग अवश्य देख लें, जिससे आप कहानी का पूरा मज़ा ले सकें। मुझे याद है, फिर भाभी ने खाना बनाने को बोला। खाना बनाते वक्त भाभी की हंसी मजाक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही सहेली के साथ हूँ। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर और बातें की। फिर भाभी ने कहा, चलो अब तुम इन्हीं कपड़ों में डांस करो। भाभी ने मेरी वीडियो बनाई औरत के कपड़ों में, और इसी तरह मैं इन्हीं कपड़ों में सो गया। सुबह भाभी ने मेरा मेकअप हटा दिया और मैं फिर लड़की से लड़का बन गया। इस तरीके से भाभी के साथ मेरी क्रॉस ड्रेसिंग शुरू हुई, और जब भी मुझे मौका मिल जाता है मैं अब खुद को औरत के रूप में बता लेता हूँ। इतना सब कहानी में रूबी को सुना रहा था, और कहानी सुनाने के बाद मैं चुप हो गया। दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना था कि मैं रूबी को अपनी सारी बात बता रहा था। अब आगे देखिए। रूबी ने कहा, चलो फिर दीदी को सब कुछ बता देंगे और तब तुम एक औरत की ज़िंदगी जी सकोगे। रूबी दरअसल मेरी बातों में इतनी डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं चला था कि मैं चुप हो गया हूँ। मैंने ठोंकते हुए कहा, हेलो मैडम, क्या हुआ? मैंने रूबी की चिकोटी काटी। उफ, क्या बात है! वो चौंक गई। अरे रूबी, कहाँ खो गई थी? मैंने अपना पल्लू संभालते हुए पूछा। रूबी ने कहा, यार तुम्हारी कहानी भी गजब की है, एक अच्छे खासे मर्द होकर भी औरत बनने की। अब हम दोनों हंसी मजाक के बाद बेड पर लेट गए थे। दोनों ही औरत के रूप में थे इस समय। अब उसने मेरे सीने पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे भी गुदगुदी महसूस हो रही थी। मेरा भी हाथ उसके बदन पर हरकत कर रहा था। हम दोनों के बीच कोई सेक्स वाली फीलिंग नहीं थी, और ना ही मेरे अंग में कोई हलचल थी। इसका कारण क्या था कि मैं साड़ी ब्लाउज पहने हुए था, और लेडीज कपड़ों में खुद को मैं औरत ही समझता था। वैसे भी लड़की से ज़्यादा मुझको उनके कपड़े और चूड़ी मेकअप से ज़्यादा लगाव था। मैं खुद ही लड़की बनना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही किसी से ये सब नहीं कह सकता था। लेकिन ये बात तो थी कि मैं मानसिक रूप से खुद को औरत मान चुका था। रूबी ने कहा, अब एक समस्या है जीजू। जब तुम लड़की बन गए हो तो मैं ना तो तुम्हें जीजू कह सकती हूँ, और ना ही कुछ और, ना ही सुनील। रूबी ने कहा, यार तुम मुझे क्या नाम बताओ? तुम मुझे संजना कह दिया करो। वाह, बहुत सुंदर नाम है। वैसे ये नाम तुम्हें किसने दिया? मैंने बताया, ये भाभी का दिया हुआ नाम है। जब मैं लेडी गेटअप में होती हूँ तो भाभी मुझे इसी नाम से पुकारती हूँ। तो ठीक है, आज से तुम मेरे लिए भी संजना हो। फिर उसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे को चूमते रहे। वो धीरे धीरे मेरे बुब्स को दबा रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि रूबी ने सेक्स में कोई पहल नहीं की। वो लड़का और रूबी एक लड़की है। एक बात बताओ, मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, क्या यार, इतनी देर से तुम मुझसे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारी सेक्स की इच्छा नहीं हो रही? ओहो, मैं कैसे बताऊं कि कोई भी मर्द मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। रूबी हंस करके बोली। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें कोई आकर्षित नहीं कर सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मर्दों में वो बात नहीं होती जो औरत में होती है। उसने जवाब दिया। क्या तुम लेस्बियन हो? रूबी ने कहा, लेस्बियन तो नहीं कह सकती, पर मुझे औरतें ज़्यादा पसंद हैं। ऐसा क्यों? क्या बताऊँ यार, मर्दों में मुझे वो कोमलता, वो प्यार, वो एहसास नहीं मिलता जो औरत में मिलता है। मर्दों में तो बस एक चीज़ होती है, और वो है सेक्स। उन्हें सिर्फ अपनी प्यास बुझानी होती है। उन्हें ये नहीं पता कि औरत क्या चाहती है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। रूबी ने धीरे धीरे कहा, तो क्या तुम्हें किसी मर्द ने प्यार नहीं किया? प्यार तो किया था, वो प्यार नहीं था, सिर्फ दिखावा था। अक्सर मर्द केवल जिस्म को चाहते हैं, दिल को नहीं। रूबी ने उदास होते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम क्या समझोगे, तुम तो मर्द हो। रूबी ने हंसते हुए कहा, मैं मर्द हूँ पर इंसान भी तो हूँ, समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रूबी ने मुझसे पूछा। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इस वक्त बस अपनी प्यारी सहेली रूबी की दोस्ती ही चाहिए, और ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओह, दोस्ती तो है ही हमारी, और बोलो और क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ नहीं, शर्माते हुए बोला। सच बताओ क्या चाहिए? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं थोड़ा झिझका, फिर कहा, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। रूबी मुस्कराई, और फिर मेरे चेहरे को उसने अपने हाथों में ले लिया।
तो कर लो किस, कौन सी बात है। और फिर मैंने उसको किस करना शुरू कर दिया। सच बताऊं, वो किस बहुत अलग था। मुझे एक अलग ही किस्म का एहसास हो गया, कोमल और प्यार भरा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूँ। अचानक रूबी ने मुझे झटके से हटाते हुए कहा, अब बस भी करो, बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि रूबी एक लेस्बियन है, लेकिन मन ही मन खुशी भी हुई कि इसी बहाने मेरी क्रश किसिंग की फैंटेसी भी पूरी हो जाएगी। मैंने महसूस किया कि अब रूबी मेरे निप्पल्स को टच कर रही थी। इस कारण मैं कुछ उत्तेजित हो रहा था, लेकिन मेरे मर्द वाले अंग में कोई हलचल नहीं थी। वो मेरे पैरों को अपने पैरों पर रगड़ रही थी। ऐसे में मेरी पैंटी गीली हो चुकी थी। जैसे ही रूबी ने देखा, उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। झटके से उठती हुई वो मुझसे अलग हो गई। उसके समय उसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था। यार, तुम्हारा ये सब सामान मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, वो झुंझला कर बोली। फिर बताओ मैं इसका क्या करूं? कंट्रोल करो, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो बोली, कंट्रोल ही तो नहीं होता। मैंने कहा, तो फिर इसको हटवा दो, किसी काम का नहीं है। उसने कहा, और पूरी तरीके से औरत बन जाओ। अरे क्या यार, अपनी दीदी से पिटवाना है मुझे? मैंने घबरा कर कहा, अरे संजना, तू भी कितनी भोली है। भला हम लड़कियों के पास ये किस काम का? अब तुम मर्द तो हो नहीं, फिर क्यों इसकी ज़रूरत है? क्यों इसको लिए हुए फिरते हो? रूबी बोल रही थी, और अब उसके चेहरे पर कोमलता नहीं, थोड़े से गुस्से वाले भाव थे। उसके तेवर कुछ चढ़े हुए थे, जिसे उसके चेहरे पर मैं साफ साफ देख सकता था। रूबी जो भी कह रही थी वो बात सच भी थी। जब मैं औरत के गेटअप में था तो इन सब चीज़ों का मुझ पर क्या काम है? अब जब मैं औरत ही हूँ तो मर्दों वाले अंगों का क्या करूँगा? अरे क्या मैं तुझको मर्द नहीं लगता? मैंने झटके से पूछा। मर्द बोल रहे हो खुद को? रूबी बोली, जाकर आईने में देखो अपने आप को। क्या मर्द ऐसे साड़ी चूड़ी पहनकर मेकअप करके तैयार रहते हैं? वो मुझसे चिढ़ती हुई बोली, हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी दीदी क्या समझेंगी जब मुझे इस तरीके से साड़ी ब्लाउज में देखेंगी? मैंने कुछ संकोच करते हुए कहा। रूबी बोली, वो तो पहले से ही तुमको औरत समझती हैं और अब तुमको हमेशा साड़ी चूड़ी पहना कर रखेंगी। कितना मज़ा आएगा जब हम तीनों मिलकर ब्यूटी पार्लर जाएंगे और सज धज के नाचे गाएंगे। रूबी चहक रही थी। मैंने भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए रूबी से पूछा, यार क्या बोल रही हो तुम? सच बताओ, फिर मैं और दीदी तुम्हारे नाक कान भी छिदवा देंगे। रूबी अपने आप बोली, फिर तुम भी हमारी तरह कानों में झुमके और नाक में नथ पहनोगी, तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ होंगी, आईब्रो सेट होगी, होठों पर लिपस्टिक, गालों पर लाली होगी। रूबी बोलती जा रही थी और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं कल्पना में खो गया। झुमके, नथ, लिपस्टिक, मैं सचमुच में एक औरत, लेकिन दीदी वो क्या कहेंगी? मैंने ऊपरी मन से कहा, दीदी का क्या होगा, दीदी क्या करेंगी? लेकिन दीदी मानेंगी इस बात को? मैंने पूछा। मेरी चिंता अब भी बरकरार थी। रूबी ने कहा, संजना तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी दीदी को मना लूँगी। और वैसे भी दीदी को तो तुम्हें तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं। वो जानती है कि तुम अंदर से एक औरत हो, वो बस चाहती है कि तुम खुश रहो। रूबी की आंखें सुनकर मेरी चिंता कुछ कम हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी आंखों में झांका। संजना तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर दीदी को मना लेंगे और इसके बाद फिर हम तीनों, तीन औरतें, तीन सहेलियाँ खूब जम के मस्ती करेंगे हम लोग। एक ही घर में, एक ही बेड पर। क्या मज़ा होगा जब तीन औरतें सजी धजी, कभी साड़ी में, कभी सलवार सूट में, कभी मैक्सी में और कभी लहंगे में। जब तीनों एक कमरे में बैठेंगे तो हमें किटी पार्टी करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तीनों ही आपस में मस्ती कर लिया करेंगे। रूबी ने कहा। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास था और मैं इनकार नहीं कर पाया। मेरे अंदर की औरत अब जोर से चिल्ला रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है रूबी, मैं तैयार हूँ। रूबी खुशी से उछल पड़ी। उसने मुझे गले लगाया और मेरे गालों पर एक जोरदार चुम्मा दिया। ये हुई ना बात, चलो अब हम दीदी को सब कुछ बता देंगे और तब तुम पूरी तरीके से एक औरत की ज़िंदगी जी सकोगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही कहानी का अगला भाग आपके सामने में होगा। अंत तक कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें।
मैं ऐसे ही आपके लिए नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।